मायावती बैठी हैं तो बीजेपी ने कर ली एक ऐसी तैयारी, न हिंदू न मुस्लिम, बीजेपी को जिताएगा ये वाला कार्ड। मायावती अखिलेश का उखड़ जाएगा तंबू, नीतीश केजरीवाल के लिए संभलना होगा मुश्किल, बीजेपी का प्लान माया। दुनिया राम मंदिर पर नहीं एक व्यक्ति पर करेगी बात, न उसे आप जानते न कोई, फिर भी अब मोदी के लिए खास। राजनीति एकदम आईपीएल की तरह है, एक खिलाड़ी मैच को बदल सकता है, तो क्या पीएम मोदी वो करने वाले हैं जिसकी कल्पना किसी को नहीं है। हो सकता है समाज की राय बढ़ जाए, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएं, पर विपक्ष की खटिया खड़ी करने वाला प्लान बस जमीन पर उतरने वाला है। अखिलेश यादव के मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवा में उड़ गए श्री राम वाला बयान दिया था, यानी सपा दलित वोटर की तैयारी में है, इसलिए मायावती से दूरी होने के बाद भी मंच से मिले मुलायम कांशीराम का नारा दिया जा रहा है। पर बीजेपी की तैयारी मौर्य या अखिलेश यादव से काफी दूर है। बीजेपी का इक्का जब सामने आएगा तो सभी पार्टियां पक्का माथा पीटने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक के पास सिर्फ जाति का कार्ड है। यूपी में मायावती और अखिलेश के पास भी आखिरी हथियार सिर्फ जाति ही बचा है। इन्हीं दोनों राज्य से कोई पीएम चुना जाना है तो दोनों राज्यों की भूमिका बड़ी होगी। राहुल गांधी के नाम पर जाति नहीं जुड़ती है, इसीलिए नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलकर आए, उन्हें समझाया कि इस बार पीएम चेहरा मुझे बनने दीजिए। भारत का इतिहास कहता है कि जाति के नाम पर हुए चुनाव में तंबू उखड़ जाते हैं, और इसी इतिहास को पढ़कर विपक्ष मोदी को हटाने के लिए जाति का प्रयोग करेगा, जिसको बारीकी से समझते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस वक्त 3 चेहरे टीवी पर होंगे। पहला होगा पीएम का, दूसरा होगा योगी का और तीसरा होगा किसी दलित का जो राम मंदिर का रसोइया हो सकता है। बीजेपी के मास्टर प्लान के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो उस दिन दलित रसोई के हाथ का बना हुआ प्रसाद भगवान राम को चढ़ाया जाएगा। पूजा करने के लिए किसी पंडित जाति के पुजारी की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि पिछड़ी जाति के पुजारी होंगे। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि भगवान श्री राम ने मां सबरी के हाथ का झूठा बेर खाया था और जाति पाति भगवान ने नहीं बनाई, इसलिए समाज को संदेश देने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि विकास के साथ इस देश की मजबूरी है जाति व्यवस्था को ढोना। हमें देश की तरक्की के साथ अपनी जाति का नेता भी तो चाहिए, इसीलिए जाति व्यवस्था से लड़कर सत्ता में पहुंचने का प्लान सिर्फ इतना नहीं है। पूरा विपक्ष ओबीसी वोटर्स पर फोकस है, जबकि बीजेपी दलित वोटरों पर फोकस है। ऐसा इसलिए क्योंकि दलित वोटर ओबीसी वोटर की अपेक्षा में कम भटकता है और दलितों के पास कोई नेता भी नहीं है जो उनकी सियासत को हवा दे। ऐसे में बीजेपी को खाली मैदान मिला है तो पूरा फायदा उठाएगी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, खुद मोदी, शाह ओबीसी से ही आते। मायावती दलितों की बड़ी नेता है पर बीजेपी के इशारे पर चुप है। 2022 के चुनाव में योगी को जिताया, अब मोदी को जिताने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि देश में 17% दलित वोट 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। इसीलिए अंबेडकर जयंती से लेकर 5 मई तक बीजेपी घर घर जोड़ो अभियान चलाने वाली है। ये विपक्ष को काफी परेशान करेगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और 5 मई को बुद्ध जयंती। बीजेपी घर घर जोड़ो अभियान चलाने वाली है। 5 मई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, जहां वो दलितों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देश में लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं, यानी जहां कोई पिछड़ा या दलित ही चुनाव लड़ सकता है। 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली कि 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी ने 77 रिजर्व सीटों पर कब्जा कर लिया, वो भी तब जब विपक्षियों ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी का आरोप लगाया। बड़ी बात यह है कि मायावती और अखिलेश यादव साथ थे, फिर भी 131 में 77 बीजेपी को मिली। यही कारण है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विरोधी सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है जाति नहीं विकास चाहिए। अब हमारा सीधा सवाल आपसे है, क्या मोदी जैसी आंधी को कोई जाति कार्ड जैसा प्रयोग रोक सकता है, या आंधी 2024 चुनाव में सुनामी बन जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।